तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके कल के प्रसंग में दोस्तों हमने परीक्षित जी का अनशन व्रत भागवत कथा में परीक्षित जी ने को अनशन व्रत क्यों रखना पड़ा और सुखदेव जी के आगमन से उनका जीवन किस प्रकार से धन्य हुआ, श्रृंगी ऋषि के श्राप का कैसे उन्होंने प्रायश्चित किया और उस प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप सुखदेव तो राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर नवाकर जब प्रणाम किया और उनकी पूजा की और उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा। तब परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, क्योंकि उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, भगवान श्री कृष्ण की कृपा अगर नहीं होती तो आप सरीखे संत यानी सुखदेव जैसे संत एकांत वनवासी और अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर राजा परीक्षित इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। तो यानी आप योगों के परम गुरु हैं। मैं आपसे यानी साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है और उसको क्या करना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने तर्क पूछा कि वे किसका स्मरण करें, किसका जप करें, किसका ध्यान करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका नाम जाप करें और क्या चीज़ त्यागें। तो सूत जी संबंध में कहते हैं कि जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्म की व्यास नंदन भगवान भी सुखदेव जी से उनका उत्तर देने के लिए तत्पर हुए। तो कल के प्रसंग में दोस्तों परीक्षित जी ने सुखदेव जी का जो धन्यवाद ग्रहण किया। आज के प्रसंग में दोस्तों सुखदेव जी ने तब कहा कि परीक्षित जी यानी ध्यान विधि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। अगर हम ध्यान विधि से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको अपने अंतःकरण में रखते हैं। परीक्षित जी कहते हैं जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का स्मरण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। अर्थात मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे ही ज्ञान से और भक्ति से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो ध्यान विधि भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग निर्भय और मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधनों के लिए, उन संसाधनों के लिए समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं।
और उसमें प्रेम, सामर्थ्य, श्रद्धा और समर्पण की भावना है। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचारों के द्वारा यानी रोक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। भगवान के स्वरूप को ध्यान करें। भगवान के वास्तविक जीवन के बारे में विचार मंथन करें। तो जो स्थिर चित्त से, शांत भाव से और सदाचार के भाव से भगवान के श्री विग्रह में ही किसी एक अंग का ध्यान करें और मन को पूर्ण रूप से विकसित करें और भगवान में ऐसी तल्लीनता रखें, इस प्रकार किसी ध्यान मग्न रहें। अगर उस तल्लीनता इस प्रकार से मनन चिंतन ध्यान कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन उनके अंतःकरण में ना रहे। परम ब्रह्म परमेश्वर का चिंतन मनन ही उनके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रखना चाहिए। तो स्थिर चिंता और मृत्यु का समय आने पर मनुष्य कभी भी घबराए नहीं, क्योंकि बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनसे विषयों के द्वारा ही हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें और मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन न हो। कोई भी विचार, कोई भी किसी प्रकार का भी मन में कोई और विचार व्याप्त न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है और जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप और आनंद से पूर्ण रूप से भर जाता है। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि ब्राह्मण धारणा किस साधना से, यानी ब्राह्मण धारणा किस साधन से, किस वस्तु से किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा दे, हमेशा के लिए उसका कल्याण हुआ, बुराइयों से हमारे जीवन को हमेशा के लिए समाप्त, बुराइयां हमारे जीवन से हमेशा छुटकारा पाए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। हमें किस प्रकार से आसन ध्यान करना चाहिए, अपनी श्वासों को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, अपनी आसक्ति को कैसे प्रज्वलित करना चाहिए और अपनी इंद्रियों में किस प्रकार से नियंत्रण रखना चाहिए। जब ये सब कुछ हमारे स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं, हम इनको अपने अंतर मन में पूर्ण रूप से
व्यवहारिक बना देते हैं, अपने व्यवहार में परिणित कर देते हैं, तो विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा हम मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा। और यही भगवान का स्थूल से छोटा और विराट शरीर है। एक तरफ सूक्ष्म स्वरूप और एक तरफ विराट स्वरूप है। भगवान किसी रूप में भी अवतरित हो सकते। तो तत्वज्ञ पुरुष जो हैं, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। जो महान पुरुष होते हैं, मनीषी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उनका जो तलवे होते हैं वो पाताल के समान हैं, और उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने और सुतल हैं। जांघें बीतल और अटल हैं। और पेड़ू जो है वो भूतल है। और परीक्षित जिसे कहते हैं कि उनके नाभि रूप जो है सरोवर, वो ही आकाश कहते हैं। जो पूरा सरोवर होता है वो आकाश के रूप में रहता है। तो आदि पुरुष जो हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले का गहलोक यानी माला कहते हैं, अलंकार, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। तो भगवान के पूरा दिव्य स्वरूप जो है वह इस सृष्टि के सभी चीज़ें जो हैं वह भगवान के दिव्य स्वरूप में समाहित हैं, विराजमान हैं। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भगवान के वास्तविक ज्ञान का जो प्रसंग सुनाया, जो रहस्य सुनाया, तो वह अलौकिक है। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्य लोग है, जहाँ सत्यं शिवं सुंदरम की अनुभूति होती है। इंद्र आदि देवता जो हैं, इंद्र लोग और वहाँ पर जितने भी देवी देवता रहते हैं, उनकी भुजाएं हैं। और दिशाएं, कान और शब्द सुनने की जो इंद्रियां हैं, वह दिशाओं का काम करती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितनी भी दिशाएं हैं, दोनों अश्विनी कुमार भगवान के और उनकी नासिका के छिद्र। तो भगवान के पूर्ण अंग अंग प्रत्यंग का जिस प्रकार से निरूपण, रहस्य का जो वर्णन परीक्षित जी ने भागवत कथा में, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप उनके अंतर्मन में भगवान के प्रति आसक्ति जागती है। तब धधकती हुई आग उनका मुख है। तो भगवान का ऐसा स्वरूप का जब वर्णन करते हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं उनसे, जब परीक्षित जी ने आमरण अनशन किया था और सुखदेव जी तुरंत ही वहाँ पर पधार गए थे, तब उन्होंने इस ज्ञान की पराकाष्ठा से
परीक्षित जी के ज्ञान को कैसे बढ़ाया, वह श्रापित हो गए थे। तो वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यानी भगवान का सबसे बड़ा स्रोत है। और यम को दाढ़े कहते हैं, और वृक्ष रोम है, शरीर है, पूरा रोम अंग अंग। परम प्रबल वायु श्वास है, और काल उनकी चाल के और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। तो स्वयंभुव मनु उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनु और शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण हुआ है। अखंड राज्य करते हुए जब अधोगति को यानी अपने उम्र के पड़ाव में पहुँचे, तब उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ करके भगवान में सब कुछ त्याग करके लोभ क्रोध मोह शोभ सभी प्रकार के राजयोग की भौतिक अपेक्षाओं को त्याग करके ब्रह्म में लीन हो गए। साधना के संयोग में, साधना से जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। तभी यहाँ पर प्रसंग आया है कि स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जघाएं, और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। तो विविध देवताओं में अनेक देवताओं के जो विभिन्न अनेक अलग अलग प्रकार के देवताओं का जो हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, नाम से जो बड़े बड़े दिव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ तक किया जाता है, और अष्टांग योग किया जाता है, और अनेक प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। तो परीक्षित जी विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी के अनुसार भगवान के दिव्य स्वरूप के अनुसार हमें अपने जीवन को भी साकार करना चाहिए। और ध्यान विधि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित जी के अंतःकरण को और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए आत्मज्ञान महापुरुष के स्वरूप का सही वर्णन करते हुए जो लोग निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए, उन तपस्वियों के लिए, उन भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के साधकों के लिए समस्त शास्त्रों में, विधि विधानों में, ग्रंथों में और जो भी हमारे पुराण वेद पुराण हैं उनमें यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से नाम जाप करें, संकीर्तन करें, भजन करें, मनन करें और मृत्यु के समय आने पर मनुष्य कभी भी घबराए इन अगर भगवान की परम शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो वो अपने जीवन में कभी घबराएगा नहीं। तो परीक्षित जी को श्राप
श्रापित होने के कारण जो घबराहट पैदा हो रही थी, सुखदेव जी ने भगवान के स्वरूप का वास्तविक चिंतन करा करके उनके बुद्धि को जो परिवर्तित कराया और बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर कर्म की वासनाओं के चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोकर भगवान के मंगलमय रूप में लगाना ही मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तभी हम किसी भी प्रकार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के वास्तविक स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, यानी ध्यान विधि भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी से किया, तब उनके अंतर मन में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह समर्थवान हुए, भगवान के प्रति उनके भाव जागे और वह पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हुए और समर्पण की भावनाओं का उजागर हुआ। अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, भागवत कथा में परीक्षित जी और सुखदेव जी का जो आज का प्रसंग है, और इसके पिछले प्रसंग में परीक्षित जी ने जो आमरण अनशन किया था, उसका कारण क्या था, शंकर ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण परीक्षित जी को क्यों श्राप दिया था। तो लगातार इस प्रकार का प्रसंग चला रहा है। अंततोगता सुखदेव जी किस प्रकार से परीक्षित जी के ज्ञान को उभारते हैं, उनके ज्ञान को परिलक्षित करते हैं, उनके ज्ञान की वृद्धि करते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के साथ मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप का अंत ब्रह्म में लीन होना ही सर्वोपरि है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार मनन, चिंतन, ध्यान में सबके मंगल भव की कामना करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबके मंगल भव की कामना।